हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जब सबका फिर से मैथमेटिक्स सब में। मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच आज से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। तो आज से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये एकदम से बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। और तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए, अनुपात एवं समानुपात है तो इसमें दो टॉपिक हैं, एक तो आपका अनुपात और एक आपका है समानुपात। तो हम इसमें अलग अलग जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे अनुपात के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे समानुपात के बारे में। तो आप सब हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले अनुपात यानी कि रेशियो। तो अनुपात आखिर है क्या? अनुपात हम लोग बोलते हैं किससे अनुपात है क्या? तो अनुपात का अर्थ होता है कि ये जो अनुपात होता है यह मिनिमम दो और मैक्सिमम जितना भी हो सके, यानी ये कम से कम दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी अनुपात जो है मिनिमम दो, मैक्सिमम दो तीन हो सकते हैं। तो यानी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच का जो रिलेशन होगा, उनके बीच के जो संबंध होंगे उसको ये दर्शाता है। और जो अनुपात होता है इससे हमेशा इस डबल बिंदु से सूचित किया जाता है। ये जो डबल बिंदु है इसका अर्थ होता है अनुपात होता है। इसे हम लोग अनुपात यानी रेशियो का सिंबल बोलते हैं। और ये जो सिंबल है इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ भिन्न होता है। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले एक बात तो यहाँ पर उत्पन्न होता है कि आखिर भिन्न है क्या? तो भिन्न का अर्थ ये होता है कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, लेकिन जो Q हो, Q का मान नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी इसको हम लोग ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं और इसे हम लोग हर बोलते हैं। तो भाई अगर हम अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे तो वो भिन्न होगा, लेकिन एक शर्त होता है कि जो हर वाली संख्या हो उसका मान 0 के बराबर न हो। तो जैसे अनुपात का अर्थ तो समझ गए कि ये जो है यह दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच के संबंध को दर्शाता है और इससे हमेशा डबल बिंदु से सूचित किया जाता है। और इसका अर्थ होता है क्या है? भिन्न होता है। जो अनुपात का सिंबल होता है उसका जो अर्थ होता है सो क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे मैंने मान लो कि एक एग्जाम्पल लिख दिया कि A/B इक्वल टू 2/3। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि A/B इक्वल टू है किसके? 2/3 के। तो हम इसे लिख सकते हैं A/B यानी कि A/B इक्वल टू होगा किसके? 2/3 के। अर्थात ये जो अनुपात है इसका अर्थ क्या हो गया? बट्टा हो गया। यहाँ भी अनुपात का जो सिंबल है उसका अर्थ क्या हो गया? बट्टा हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि जो A है उसका मान 2 है और जो B है उसका मान यहाँ पे क्या है? 3 है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुपात का टाइप नंबर 1। टाइप वाइज हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो टाइप नंबर 1 में जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि A/B/C बराबर 1/2/2/3/3/5 है तो 3/5 है तो A/B/C इक्वल टू हुआ। देखिए टाइप नंबर 1 में मैंने एक एग्जांपल दिया कि यदि A/B/C बराबर 1/2/2/3/3/5 है तो A/B/C इक्वल टू हुआ। तो देखिए समझेंगे यहाँ पे है क्या
कि यहाँ भी A अनुपात B अनुपात C का जो मान दिया है वो 1/2 है, 2/3 है, 3/5 है। मतलब कि जो यहाँ जो इसका मान दिया हुआ है वो सबके सब भिन्न में है, लेकिन अब जो हमें मान निकालने हैं वो भिन्न में नहीं निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप सब एक नोट लिख लेंगे। नोट ये होगा कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या भिन्न में हो तो उसे अनुपात में बदलने के लिए हरों का एलसीएम निकालकर गुणा किया जाता है। देखिए मैंने एक नोट लिखवाया, आप सब नोट इस बात को लिख लेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या भिन्न में हो तो उसे अनुपात में बदलने के लिए हरों का एलसीएम निकाल कर गुणा किया जाता है। मतलब कि जब भी कोई संख्या भिन्न में हो और हमें जब उससे अनुपात में बदलना होगा तो भिन्न का अर्थ ही होता है कि एक अंश होगा और एक आपका हर होगा। तो हम इसमें यहाँ पे हरों का एलसीएम निकाल कर उसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दिया है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/5, तो इसके जो हर में अंक है इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो हम सबसे पहले 2, 3, 5 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा कितना, 30 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे एलसीएम यानी 30 अनुपात 2/3 गुणे एलसीएम यानी 30 अनुपात 3/5 गुणे एलसीएम यानी 30। ये 2 से जाएगा 15 बार में 15 एकम 15, 3 से जाएगा 10 बार में 10 दूना के 20 और ये 5 से 6 बार में 6 3 18। यानी आपके आंसर हो गए कितने, 15 अनुपात 20 अनुपात 18 का इनके बीच में भाई साहब क्या होगा, अनुपात होगा। बस जैसा कि मैंने अभी आप सबके बीच एक नोट लिखवाया कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या भिन्न में दिया हो तो उसे अनुपात में जब भी बदलना होगा तो हम सबसे पहले जो हर में संख्या दी होगी उनका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद में हर एक भिन्न में एक एक करके गुना किया जाएगा और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो उसी पे एक और एग्जाम्पल है कि यदि x अनुपात y अनुपात z = 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 है तो x अनुपात y अनुपात z = व्हाट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो संख्या है भिन्न में है तो भिन्न में है तो हम सबसे पहले जो हर में संख्या है उनका एलसीएम निकाल कर इंटू कर देंगे। तो इसमें हर में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो 2 3 6 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो निकल कर आएगा कितना, 6 आएगा। यानी कि ये हो जाएगा 1/2 गुणे 6 अनुपात 1/3 गुणे 6 अनुपात 1/6 गुणे 6। यानी कि जो एलसीएम निकल कर आएगा उससे हर एक भिन्न में गुना किया जाएगा। तो ये 2 से 6 जाएगा 3 बार में 3 एकम 3, ये 3 से 2 बार में 2 एकम 2 और ये 6 से 1 बार में 1 एकम 1। यानी आंसर निकल कर आ गया कितना, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के इनके बीच का क्या होगा, अनुपात होगा। चलिए इसी पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि यदि P अनुपात Q अनुपात R इक्वल टू, यदि P अनुपात Q अनुपात R इक्वल टू 2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है तो P अनुपात Q अनुपात R इक्वल टू व्हाट। देखिए जैसे अगला मैंने एग्जाम्पल दिया कि यदि P अनुपात Q अनुपात R इक्वल टू 2:1/3:1/4 है तो P अनुपात Q अनुपात R इक्वल टू व्हाट। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए ये तो भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 है। तो क्या हम इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो यदि क्योंकि
जब कोई भी संख्या लिखा हुआ हो और उसके नीचे कोई यदि अंक ना हो तो हमेशा एक होता है। तो जब इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है, 2/1 है। तो देखिए अब इसके हर में 1 है, इसके हर में 3 है और इसके हर में 4 है। तो 2 3 4 का यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम निकल कर आएगा कितना, 12 आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2/1 गुने 12 अनुपात 1/3 गुने 12 अनुपात 1/4 गुने 12। ये 1 से 12 बार में जाएगा, 12 दूनी के 24। ये 3 से 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4। और ये 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3। यानी आंसर निकल कर क्या आ गया, 24:4:3 का अनुपात होगा। एक और एग्जाम्पल हम इसी पे देखते हैं। यदि A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू 1:2:3 है तो 3 है तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A इक्वल टू 1। देखिए एक और एग्जाम्पल है इसी पे। यदि A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू 1:2:3 है तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A इक्वल टू 1। तो देखिए A है तो A का मान इसमें 1 है, B का मान 2 है और C का मान है 3। तो यहाँ है A/B। तो A यानी 1/B माने 2 अनुपात B/C। तो B का मान 2 है बट्टा C यानी 3 अनुपात C/A यानी कि C का मान 3 है बट्टा A का मान 1। अब देखिए अब यहाँ पर ये जो संख्या है यह एक भिन्न में है। तो भिन्न को अनुपात में बदलने के लिए हम सबसे पहले हरों का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसको गुना कर देंगे। तो हर में 2 है, 3 है, 1 है, 2 3 1 का यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो निकल कर आएगा कितना, 6। तो ये हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6। ये 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 1 से 6 बार में। तो ये 3 एकम 3 अनुपात 2 दूना के 4 अनुपात 6 3 18। यानी इनके जो बीच का रेशियो है सो क्या होगा, 3:4:18 का इनके बीच क्या होगा, रेशियो होगा। तो हम लोग देखेंगे इस पे टाइप नंबर दूसरा। तो अब आपका स्टार्ट होता है टाइप 2। टाइप 1 से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम्पल अभी तक आपके एग्जाम में जितने वेराइटीज आए हैं मैंने उसमें बनवाया। अब हम देखेंगे टाइप 2। जैसे मान लीजिए इसमें देखेंगे जैसे दिया है कि यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C है तो A⁴ रेशियो B⁴ इक्वल टू हुआ। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि A अनुपात B बराबर है B अनुपात C के तो A⁴ रेशियो B⁴ इक्वल टू हुआ। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम आपको अपना एक देसी जुगाड़ सिखाएंगे। तो यहाँ दिया है A अनुपात B। तो A अनुपात B का अर्थ होता है A/B बराबर B अनुपात C का अर्थ हो गया B/C। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो A गुने C हो जाएगा AC बराबर B गुने B आपका हो जाएगा B²। अर्थात हम B² के स्थान पर AC लिख सकते हैं या AC के स्थान पर हम B² लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमें वैल्यू जो निकालने हैं, वैल्यू हमें निकालना है A⁴ तो A⁴ का मतलब हो गया कि A² का होल स्क्वायर अनुपात यानी कि बट्टा, फिर है B⁴ तब B⁴ का मतलब कि B² का होल स्क्वायर। तो देखिए A² का होल स्क्वायर का अर्थ यही ना हुआ कि A² गुने A² बट्टा में यहाँ B² का होल स्क्वायर। और देखिए B² जो है B² का मान है कितना, B² इक्वल टू AC है। तो जब B² का होल स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, AC का स्क्वायर निकाल देंगे। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा A² गुने C²। अब देखिए A² से A² हो गया तो समाप्त। यहाँ पर क्या बचा, A² बट्टा में C² यानी आंसर हो गया A² अनुपात में कितना, C² आपका आंसर होगा। तो एक तो ये हुआ आपका एक बेसिक मेथड। लेकिन यदि हमें इसे जल्दी में निकालना होगा तो देखिए जल्दी में हम निकालेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा।
जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है तो ए के पावर 4 रेशियो बी के पावर 4 इक्वल टू व्हाट, यही ना आपका क्वेश्चन है। तो समझेंगे, देखिए आंसर, यदि आपको एक तो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया, लेकिन जब जल्दी में निकालना होगा तो जो क्वेश्चन दिया है उसी में आपका आंसर है। तो उसी में आंसर है कैसे, तो देखिए क्वेश्चन में जो जो डिजिट मिलेगा आंसर वो नहीं होगा। तो इधर ए बी है और इधर बी सी है, मतलब कि इधर भी बी और इधर भी बी मिल रहा है, मतलब आंसर बी तो नहीं होगा। तो आंसर होगा कौन, एक ए बचा और एक सी बचा, मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा ए अनुपात सी के अनुपात में आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर वैल्यू निकालना है ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4। तो देखिए जब किसी संख्या का पावर यदि 2 दिया हो तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर एक बार हुआ है, और यदि किसी संख्या का पावर 4 दिया हो इसका मतलब यह है कि वो जो स्क्वायर हुआ है सो 2 बार हुआ है। तो यहाँ पर दिया है ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4, अर्थात यहाँ जो हुआ है स्क्वायर 2 बार हुआ है। तो हमेशा एक बात याद रखेंगे कि जितना बार स्क्वायर हुआ होगा उसमें से एक यदि हम घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ए के पावर 4 है, मतलब स्क्वायर 2 बार हुआ है, तो यदि 2 बार के स्क्वायर में से यदि हम एक बार का स्क्वायर घटाएंगे तो निकल कर आएगा क्या, एक बार स्क्वायर होगा, और एक बार स्क्वायर का मतलब होता है पावर में 2, यानी यह हो जाएगा ए के पावर 2 और सी के पावर 2, यानी आंसर निकल कर क्या आएगा, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो देखिए इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए हम सब अभी लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घर में हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। जैसे अगला एग्जांपल है, यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z है, तो अगला एग्जांपल है कि यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z है तो x का स्क्वायर अनुपात में y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यदि x अनुपात y बराबर है y अनुपात z के तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर का मान होगा। तो यदि हम इसको बेसिक से निकालेंगे तो लंबा जाएगा, लेकिन मैंने जो भी आपको एक जुगाड़ बताया, तो जब हम जुगाड़ से निकालेंगे तो दोनों में y मिल रहा है, मतलब कि आंसर y तो नहीं होगा। तो आंसर होगा कौन कौन, एक x होगा और एक z होगा, यानी आंसर आएगा x अनुपात z। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताया कि जो दिया हुआ क्वेश्चन होगा उसमें जितना बार स्क्वायर हुआ होगा, यदि हम उसमें से एक घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हमें मान निकालना है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, यानी इसके भी पावर में 2 है और इसके भी पावर में 2 है। इसका अर्थ यह है कि इसका जो स्क्वायर हुआ है सो एक बार हुआ है, और जब स्क्वायर एक बार हुआ है तो हमें उसमें से एक घटाना है। तो एक में से एक घटाएंगे तो निकल कर क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि आपका जो होगा स्क्वायर एक बार भी नहीं होगा। तो जब स्क्वायर एक बार भी नहीं होगा तो आंसर आपका होगा कितना, x अनुपात z के अनुपात में होगा भाई। जैसे दिया हुआ है कि यदि 2a बटा 3b इक्वल बटा 4 इक्वल टू 5c बटा 2 है तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू व्हाट, यानी हमें जो मान निकालने हैं वो a अनुपात b अनुपात c का निकालना है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको टाइप नंबर 1 में एक बात बताया कि वहाँ भी संख्या भिन्न में होता था, लेकिन भिन्न में होने के साथ साथ जो यहाँ पर इक्वल टू यानी जो बराबर का सिंबल लगा है, इसके बदले उसमें अनुपात का सिंबल होता था। लेकिन इस बार यहाँ पे क्या है, बराबर का एक सिंबल लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे रूल लगेंगे, जो नियम होंगे वो अलग लगेंगे। तो इसके लिए आप सब एक नोट लिखेंगे। नोट ये होगा कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्या बराबर में दिया हो तो उसे अनुपात में बदलने के लिए उनके गुणाओं को
आपस में उलट देते हैं, उनके गुणाओं को आपस में उलट देते हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब दो या दो से अधिक संख्या सिर्फ भिन्न में दिया हो और उससे जब अनुपात में निकालना होगा तो हम उनके हरों का एलसीएम निकाल कर गुना कर देंगे। लेकिन जब दो या दो से अधिक संख्या बराबर में दिया हो, यानी वो यदि उनके बीच में इक्वल टू का सिंबल लगा हो और उससे हमें अनुपात में बदलना हो, तो सबसे पहले हम उनके गुणाओं को आपस में उलट देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 2a/3 इक्वल टू 3b/4 इक्वल टू 5c/2 है तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू हुआ। तो देखिए यहाँ भी तो भिन्न में है, लेकिन यहाँ पर अनुपात के बदले बराबर दिया हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले बराबर में है तो अनुपात में जब लिखना है तो हम इनके गुणाओं को आपस में उलट देंगे। तो उलट देंगे मतलब यदि ये 2/3 है तो उलट देंगे तो ये बन जाएगा क्या, 3/2। अगर ये 3/4 है उलट देंगे तो बन जाएगा 4/3। और यदि ये 5/2 है तो हम इससे उलट देंगे तो ये बन जाएगा क्या, 2/5। अब देखिए अब यहाँ पर रूल नंबर 1 लगेगा कि जब दो या दो से अधिक संख्या भिन्न में दिया हो तो उससे अनुपात में बदलने के लिए हरों का एलसीएम निकाल कर गुना किया जाता है। तो जैसे यहाँ 3/2 रेशियो 4/3 रेशियो 2/5 और हमें मान निकालने हैं a अनुपात b अनुपात c का। तो जब यह भिन्न में है तो हम सबसे पहले इनके हर का एलसीएम निकालेंगे और हर में दिया है 2 3 5। तो यदि हम 2 3 5 के एलसीएम निकालेंगे तो निकल कर आएगा कितना, 30 आएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें इंटू करेंगे 30 से, इसमें भी इंटू होगा 30 से और इसमें भी इंटू होगा 30 से। अब ये 2 से 15 बार में 15 3 45 अनुपात 3 से 10 बार में 10 चौके 40 और ये 5 से 6 बार में 6 दूनी के 12, यानी आंसर आपका निकल कर आएगा कितना, 45/40/12 का इनके बीच में भाई साहब क्या होगा, अनुपात होगा बस।